जब प्रभु राम वनगमन के लिए अयोध्या से निकले तो पूरा नगर शोक में डूब गया। रथ आगे बढ़ रहा था, परंतु अयोध्यावासी प्रेमवश उसके पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के कंठ से हे राम की पुकार निकल रही थी। राम ने जब देखा कि प्रजाजन रुकने का नाम नहीं ले रहे तो उन्होंने रथ रुकवाया। वे अत्यंत शांत और करुण स्वर में बोले, प्रिय अयोध्यावासियों, मैं जानता हूं कि आप सबका मुझ पर अटूट प्रेम है। आपका यह स्नेह मेरे लिए अमूल्य है, किंतु क्या आप चाहेंगे कि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करूं? क्या आप चाहेंगे कि मैं धर्म से विमुख हो जाऊं? यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे वन जाने की अनुमति दें और भरत को अपना राजा स्वीकार करें। राम के वचनों में सत्य था, धर्म था, परंतु प्रजा का हृदय प्रेम से भरा था। कुछ क्षणों के लिए वे शांत हुए, पर जैसे ही रथ आगे बढ़ा वे पुनः रोते बिलखते पीछे दौड़ पड़े। उनका विवेक उन्हें रोक रहा था, पर हृदय राम के चरणों से बंधा हुआ था। राम ने सुमंत से रथ तेज चलाने को कहा। अश्व दौड़ने लगे, पर प्रेम की भीड़ पीछे पीछे चलती रही। अंततः वे तमसा नदी के तट पर पहुंचे। घोड़े थक चुके थे, इसलिए सुमंत ने रथ रोक दिया। राम, सीता और लक्ष्मण रथ से उतरकर शांत जलधारा को निहारने लगे, परंतु कुछ ही देर में हजारों अयोध्यावासी वहां भी पहुंच गए। वे चारों ओर से उन्हें घेर कर पुनः अयोध्या लौट चलने का आग्रह करने लगे। राम ने उन्हें बार बार धैर्य बंधाया, समझाया कि धर्म का पालन ही सर्वोच्च कर्तव्य है। धीरे धीरे संवाद चलता रहा और रात्रि गहराती गई। भूख, प्यास और थकान से चूर अयोध्यावासी वहीं वनभूमि पर कंदमूल फल खाकर सो गए। आकाश के नीचे अपने प्रिय राम के समीप वे निद्रा में लीन हो गए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जब राम की आंख खुली तो उन्होंने सोते हुए नगरवासियों को देखा। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वे लक्ष्मण से बोले, भैया, इनका ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। यदि ये जाग गए तो पुनः हमारे पीछे चल पड़ेंगे, अतः उचित यही है कि हम चुपचाप यहाँ से निकल चलें। लक्ष्मण ने सुमंत से कहकर रथ को थोड़ी दूर निर्जन स्थान पर तैयार करवा लिया। बिना किसी आहट के प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण रथ में सवार होकर वन की ओर प्रस्थान कर गए। जब अयोध्यावासियों की नींद खुली तो उन्होंने अपने प्रिय राम को वहां न पाया। वे व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगे। रथ के पहियों के निशान देखते हुए दूर तक चले, पर आगे जाकर कंकरीले पथरीले मार्ग में वे चिन्ह भी लुप्त हो गए। अब उनके पास केवल आंसू थे और स्मृतियां। निराश, व्यथित और विलाप करते हुए वे अयोध्या लौट पड़े। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग सिखाता है। धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि हैं। एक आदर्श राजा वही है जो अपने सुख से पहले प्रजा और धर्म को रखे। प्रभु राम का यह त्याग ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। अगर आपको ये भावपूर्ण कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट्स में अवश्य बताएं कि आपको रामायण का कौन सा प्रसंग सबसे अधिक प्रेरणा